हैं फोन बाय लाइव। आज हम डिवाइस रिव्यू में जिस डिवाइस का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है नोकिया का एक नया मॉडल और ये है 7 सीरीज़ का पहला मॉडल जो कि है 7.1, जो कि चाइना में X7 के नाम से पहचाना जाएगा। ये है मेरे हाथ में 7.1 एंड नो डाउट लुक वाइज ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लाइक ग्लास मटेरियल की है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे, एंड आपको जो साइड्स पे जो फ्रेम्स मिल रहे हैं वो है मेटालिक फ्रेम। तो ये काफ़ी खूबसूरत डिवाइस मुझे लग रही है। इसमें बाकी तमाम डिटेल्स हम देखेंगे कि कैमरा कौन सा दिया गया है एंड इसके साथ इसके अंदर फीचर्स कौन से हैं, और ये भी बताती चलूँ कि ये है मिड रेंज डिवाइस। तो डिटेल्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। तो है 5.8 इंच की डिवाइस एंड इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 1080 × 2280 पिक्सल्स के साथ, एंड इसका जो टच है वो बहुत खूबसूरत है, कमाल का है, क्योंकि मैंने यूज़ की है डिवाइस मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। काफ़ी स्लिपी है वैसे, लेकिन लाइट वेटेड है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। और इससे थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि इसमें नॉच आपको दिया जा रहा है नोकिया की तरफ से, एंड इसके जो कर्व जो है वो साइड्स कर्व दी हुई हैं एंड नॉच के साथ ये लाई गई है। और थोड़ी सी जैसे कि 6.1 और 6.1 प्लस हमने किया था रिव्यू, तो उस डिवाइस से मुझे थोड़ी चेंज लग रही है डिज़ाइन वाइज। तो इसकी बाकी डिटेल्स देखते हैं, लाइक इसमें जो है हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, और कैमरा की डिटेल्स देखते हैं। तो इसमें जो OS है वो है 8.1 ओरियो, एंड इसके साथ इसमें जो CPU है वो है ऑक्टा-कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का CPU, और इसमें जो चिपसेट है वो है Qualcomm Snapdragon 636 की। तो इस चिपसेट के साथ इसमें जो गेमिंग है वो बहुत अच्छी है, लाइक लैगिंग इशू मुझे फील नहीं हुआ। और इसके साथ इसमें जो रैम है वो 3GB ऑफ रैम दिया गया है एंड 32GB ऑफ रोम दिया गया है। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड, एंड इसके साथ इसमें जो बैटरी है वो 3060 mAh की बैटरी है, नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है। अब बाकी डिटेल्स देखते हैं, लाइक कैमरा वगैरह। तो इसमें जो कैमरा है वो है फ्रंट पे आपको सिंगल कैमरा दिया गया है जो कि है 8 मेगापिक्सल का, एंड इसकी कैमरा की जो क्वालिटी है वो बहुत खूबसूरत है। इसमें कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, कुछ पिक्चर्स ली हैं, तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि मैं इसलिए भी तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि 6.1 एंड प्लस का जो मैंने उसमें कैमरा यूज़ किया था, वीडियोज़ जो बनाई थी, वो इतना ख़ास नहीं था। इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी है और बहुत ही फिनिशिंग है इसके पिक्चर्स में। और इसके साथ जो इसका बैक कैमरा है वो है आपको डुअल कैमरास दिए गए हैं विद डुअल फ्लैश लाइट आपको, और इसमें जो एक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और एक है 5 मेगापिक्सल का। तो साथ साथ आप ये वीडियोस भी देखें एंड इसके साथ बाकी ये पिक्चर्स भी देखें ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो सके, क्योंकि ये जो मिड रेंज डिवाइसेस होती हैं इसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि हम ख़रीदें, क्योंकि ये बजट स्मार्टफोन होते हैं और इसमें इतने अच्छे स्पेक्स दिए जाते हैं आपको, लाइक कैमरा अच्छा हो, बैटरी अच्छी हो, तो लोगों को और क्या चाहिए। फिर अब हम इसे कैमरे की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रियर कैमरे की डिटेल्स बताती जाऊँ। तो टॉप पे आपको मिल रहा है यहाँ पर कुछ स्टिकर्स का ऑप्शन मिल रहा है। आपको पता है कि तमाम आजकल जो जितनी भी डिवाइसेस आ रही है उसमें स्टिकर्स वाले ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसके साथ इसमें मिल रहा है ब्यूटीफाई का ऑप्शन, ऑफ एंड ऑन आपकी मर्ज़ी। इसके साथ इसमें लाइव बुके भी मौजूद है, जैसे कि आपको पता है कि नोकिया डिवाइसेस में जो है वो बुके इफेक्ट मौजूद होता है, इसमें भी है वो। एंड इसके साथ टाइमर है और आपको मिल रहा है HDR ऑटो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और इसके साथ भी फ्लैश लाइट का ऑप्शन है। आप इस अपनी फ्लैश लाइट को यहाँ से ही एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट कैमरे की तरफ। तो फ्रंट कैमरा में आपको ऑलमोस्ट वही ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइव बुके इफेक्ट है, ब्यूटीफाई का ऑप्शन है, टाइमर है, एंड फ्रंट पे भी आपको फ्लैश लाइट दी गई है। ओके, अब हम इसकी वीडियो की तरफ चलते हैं। बल्कि वीडियो से जाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स देख लूँ फ्रंट कैमरा की। तो बुके वाला ऑप्शन मिल रहा है, मैनुअल एंड ऑटो जो है वो सेटिंग्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको शटर कंट्रोल मिल रहा है सेटिंग्स में, शटर साउंड, वाटरमार्क, मिरर फोटोज़ फॉर फ्रंट कैमरा, उसको आप एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। अब हम इसकी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में भी आपको ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिल रहा है एंड एक और ऑप्शन मिल रहा है लाइव का, लाइक आप यूट्यूब लाइव जाना चाह रहे हैं या आप जा रहे हैं फेसबुक लाइव, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग के तो ज़्यादा लोग एक्टिवेट हैं, चैनल्स हैं लोगों के अपने, तो लाइव जाना पड़ता है। इसके साथ इसमें टाइम लैप्स मिल रहा है वीडियो में, एंड इसमें स्लो मोशन का भी आपको दिया गया है। स्लो मोशन आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसमें वो चीज़ दी गई है। हम वैसे टेस्ट करेंगे कि किस तरह है इसमें स्लो मोशन। और सेटिंग्स में आपके पास वीडियो सेटिंग्स में वही आ रही है, लाइव ब्रॉडकास्ट अकाउंट अगर आपके पास है तो डायरेक्टली आप जो है वहाँ से लिंक हो जाएगा आपका, एंड रेजोल्यूशन आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो की कुछ डिटेल्स थी जो कि मैंने आपसे शेयर की, एंड इसके साथ ये 1080 तक की वीडियो सपोर्ट करती है, और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी मैं आपसे कुछ वीडियोस मैंने बनाई है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी।
तो इसमें मैं सेटिंग्स पे चली जाती हूँ। सेटिंग्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आपको उसका बता चुकी हूँ। अगर आप ब्राइट करना चाहते हैं मज़ीद अपनी स्क्रीन को तो वो ऑप्शन आपके पास है। एंड इससे नाइट लाइट भी आपको है, लाइक हम लोग रात में जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको फिट कर सकते हैं। और इसके साथ स्टोरेज मैंने आपको बता दी है, 32 GB इसकी स्टोरेज है। एंड और इसमें जेस्चर्स में जो है वो टर्न ओवर टू रिजेक्ट कॉल वो आपको मिल रहा है एक जेस्चर, म्यूट ऑन पिकअप कॉल ये आपको मिल रहा है, और फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशंस आप इजीली उसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। जंप टू कैमरा एक ये जेस्चर आपको मिल रहा है। लिफ्ट टू चेक फ़ोन ये भी आपको एक जो है वो जेस्चर्स में मिल रहे हैं। व्यूअर्स, नोकिया 7.1 गूगल एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ आ रहा है, तो परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस जो है वो बहुत अच्छी है। लाइक मैंने इसकी तमाम जो है वो स्पेक्स एंड डिटेल्स तो आपको बता ही दी, लेकिन कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, इंप्रेसिव डिवाइस लगी है मुझे। अब लास्ट में इस डिवाइस की प्राइस बताती जाऊँ तो ये अराउंड 33,000 तक की होगी। वेल व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस भी हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छी डिवाइस और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।